हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुचिता झा है और आज मैं आपके लिए एक मजेदार स्टोरी लेके आई हूँ। रंजीत एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था। दिल में बड़े सपने थे और घर वालों की उम्मीदें लेकर वो मुंबई आया। उसने सोचा था कि यहाँ मेहनत करके नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा और माँ बाप का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये शहर उसके सपनों को तोड़ देगा और उसे जिंदगी भर के लिए दर्द दे जाएगा। पहला धोखा, राजेश। ऑफिस में उसकी पहचान राजेश से हुई। राजेश बहुत मिलनसार था, हमेशा कहता, भाई तू नया है, घबराना मत, मैं हूँ तेरे साथ। रंजीत को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसे सच्चा दोस्त मिल गया है। लेकिन थोड़े ही दिनों में राजेश ने पैसे मांगे। कहा, बस कुछ दिन के लिए मदद कर दे, अगले हफ्ते लौटा दूंगा। फिर जब रंजीत ने पैसे मांगे तो हर बार बहाना मिलता। कभी कहता बच्चे की फीस भरनी है, कभी कहता माँ बीमार है, दवाइयों में खर्च हो गया है, कभी कहता घर में अचानक परेशानी आ गई थी, कभी कहता नौकरी छूट गई है, समय दे। हर बार अलग बहाना, लेकिन पैसे कभी वापस नहीं मिले। रंजीत धीरे धीरे समझ गया कि ये दोस्ती सिर्फ दिखावा थी। दूसरा धोखा, इमरान। उसके पड़ोस में इमरान रहता था। बहुत बातें करता, कहता भाई नौकरी से कुछ नहीं होगा, हम मिलकर धंधा शुरू करते हैं, फायदा ज्यादा होगा। रंजीत को उसकी बात सच्ची लगी। उसने अपने पास के पैसे लगाकर काम शुरू किया। कुछ महीने तक सब अच्छा चला। रंजीत को लगा अब जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन एक सुबह जब वो दुकान पर पहुंचा तो ताला लटका मिला। इमरान गायब था और साथ में सारा पैसा। वो सड़क किनारे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया, माँ ने कहा था हर किसी पर भरोसा मत करना। तीसरा धोखा, सीमा। ऑफिस में ही सीमा नाम की एक लड़की थी। हमेशा मीठा बोलती, उसका हालचाल पूछती। रंजीत को लगा शायद ये दोस्ती अलग है। कुछ महीने बाद सीमा ने सीधे मुंह कह दिया, रंजीत तू अच्छा है, लेकिन मैं तुझे सिर्फ अपने काम के लिए पास रखती थी, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर उसका दिल चकनाचूर हो गया। चौथा धोखा, सुरेश। सबसे गहरी चोट रंजीत को सुरेश ने दी। 3-4 साल तक दोनों की गहरी दोस्ती रही। रंजीत ने उस पर इतना भरोसा किया कि उसे अपने घर में रखा, खाना खिलाया, भाई से बढ़कर माना। लेकिन वही सुरेश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसने रंजीत के नाम पर कर्जा ले लिया। लाखों का बोझ रंजीत के सिर पर डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने चारों तरफ उसकी बदनामी भी फैला दी। लोग कहने लगे रंजीत बेईमान है, सबका पैसा खा गया। जिस इंसान को उसने भाई कहा, उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पांचवा धोखा, महेश। महेश हमेशा कहता, भाई मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, तू मुझ पर भरोसा कर। रंजीत ने उस पर भरोसा किया, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि वो उसकी निजी बातें दूसरों को बता रहा है। अब लोग उसकी परेशानियों पर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। ये रंजीत के लिए किसी जख्म से कम नहीं था। छठा धोखा, विक्रम। विक्रम बार बार उससे उधार मांगता, हर बार अलग कारण बताता। बेटी की स्कूल फीस भरनी है, बीवी बीमार है, घर में समस्या आ गई है, तनख्वाह रुक गई है। रंजीत को दया थी और वो मदद कर देता, लेकिन कभी 1 रुपया भी वापस नहीं किया। उल्टा वो दूसरों से भी रंजीत का नाम लेकर पैसे लेता रहा। जब लोग पैसे मांगने आते तो गाली रंजीत को ही पड़ती। 7वां धोखा, अनिल। कुछ महीने उसके साथ रहा। रंजीत ने उसे अपना भाई माना, पर एक दिन घर से सामान उठाकर भाग गया। रंजीत का दर्द। एक एक करके हर दोस्त ने धोखा दिया। किसी ने पैसा लिया, किसी ने बदनामी की, किसी ने कर्ज उसके नाम पर डाल दिया। हर बार कोई ना कोई बहाना सुनने को मिला। रात को वो छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता, माँ मैं थक गया हूँ, किस पर भरोसा करूं, हर दोस्त ने मुझे अकेला छोड़ दिया। आज का रंजीत। आज भी रंजीत मुंबई में है, छोटी मोटी नौकरी करता है ताकि पेट भर सके। लेकिन बैंक का कर्जा अब भी बाकी है। हर महीने नोटिस आता है। कभी लाइन में खड़ा होकर सोचता है, क्या मैं कभी इस बोझ से मुक्त हो पाऊंगा। उसकी हिम्मत अब टूट चुकी है। चेहरे की मुस्कान गायब है, आंखों में आंसू और चेहरे पर थकान ही रह गई है। गांव का दृश्य। रंजीत ने अपने माता पिता को एक चिट्ठी लिखी, प्यारे माँ और पापा,
मैंने सोचा था कि मुंबई आकर अपने सपने पूरे करूंगा, लेकिन यहाँ हर दोस्त ने मुझे धोखा दिया। कभी किसी ने मेरा पैसा लिया, कभी किसी ने मेरी बदनामी की। सबसे बड़ा धोखा उस इंसान ने दिया जिसे मैंने भाई माना। उसने मेरे नाम पर लाखों का कर्जा ले लिया। आज भी बैंक का कर्जा मेरे सर पर है। मैं रोज जूझ रहा हूँ, लेकिन ये बोझ कम नहीं हो रहा। माँ, रात को आसमान देखकर तुम्हारी याद आती है। पापा, आपकी ईमानदारी की शिक्षा मैंने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन इस शहर ने मुझे तोड़ दिया। जब तक सांस है मैं इस कर्ज को चुकाने की कोशिश करता रहूंगा। आपका बेटा रंजीत। गांव में जब माँ ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कागज को सीने से लगाया और रोते हुए कहा, मेरा बेटा इतना दुख झेल रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पिता अंगना में खड़े आसमान को देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल अंदर से रो रहा था। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा दर्द थी। लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें।